हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। दोस्तों, LIC होम फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप के लिए जारी किया गया है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये LIC होम फाइनेंस लिमिटेड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 001 एडवर्टाइजमेंट नोटिस ये जारी किया गया है। दोस्तों, इसकी कंप्लीट डिटेल देखने से पहले यदि आप चैनल में नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही और जो वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फ्रेश ग्रेजुएट फॉर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय a UGC/AICTE फॉर engagement as a apprentice in a various office of LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो दोस्तों, यदि आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस अप्रेंटिसशिप को कर सकते हैं। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अप्रेंटिसशिप इज ए ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड टू सेलेक्ट फ्रेश ग्रेजुएट टू हेल्प देम एक्वायर सॉफ्ट स्किल डोमेन नॉलेज गेट रियल टाइम वर्क एक्सपीरियंस एंड बिकम अ इंडस्ट्री रेडी। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल और देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि नंबर ऑफ अप्रेंटिस रिक्वायर्ड वाया LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो कितनी पोस्ट निकली है यहाँ पे? तो यहाँ पे 250 पोस्ट निकली हुई है इस अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अप्रेंटिसशिप पीरियड। तो आपकी ये ट्रेनिंग कितने दिन की रहेगी? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये है आपकी 12 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी। और ये अप्रेंटिसशिप स्टार्ट डेट का है, ये 15 जनवरी 2024 से आपकी ये चालू हो जाएगी। यदि इसमें आपको स्टाइफंड की बात किया जाए तो आपको जो मंथली स्टाइफंड है दोस्तों, वो मिनिमम 9,000 टू मैक्सिमम 15,000 रुपये मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच लोकेशन ऑफ LIC होम फाइनेंस लिमिटेड वेयर द अप्रेंटिस विल बी पोस्टेड। मतलब जहाँ पे भी आप पोस्टेड किए जाएंगे वहाँ के हिसाब से आपको मिनिमम 9,000 या फिर 15,000 मिलेगा। ये कब और कैसे, कहाँ पे 9,000 कहाँ पे 15,000 मिलेगा, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिटेल देखते हैं। दोस्तों, यदि एज लिमिट की बात की जाए तो एज क्या मांगी गई है? 1 दिसंबर 2023 को, याद रखिएगा 1 दिसंबर 2023 को आपकी जो एज है वो 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आप 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया हूँ, फिर भी अब देखते हैं। इसमें लिखा है शुड हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। यदि आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कब किया है? तो 1 दिसंबर 2000 स्ट्रीम ऑन 1 दिसंबर 2023 बट नॉट बिफोर 1 अप्रैल 2020। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है कब? 1 दिसंबर 2023 के पहले, लेकिन 1 अप्रैल 2020 के यदि इसके पहले किया है, 1 अप्रैल 2020 के आपने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ और डिटेल। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट शुड नॉट हैव रनिंग टर्मिनेटेड कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप कहीं पे अप्रेंटिसशिप कर नहीं रहे हो, आपको टर्मिनेट नहीं किया गया और कंप्लीट भी कर लिए हो यदि आपने अप्रेंटिसशिप, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी। तो एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप विल बी इन्वाइटेड ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शुड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल की ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम डिटेल। इसके लिए दोस्तों क्या होगा, इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम, चलिए इसकी डिटेल देखते हैं।
एंट्रेंस एग्जाम टॉपिक्स, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपको यहाँ पे दिया गया है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन बेसिक बैंकिंग, ठीक है। तो आपसे 100 क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका कौन सा नॉलेज होना चाहिए जो 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इसमें बेसिक बैंकिंग का नॉलेज होना, बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्वेस्टमेंट से, इंश्योरेंस से, अलॉन्ग विथ आ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, डिजिटल कंप्यूटर लिटरेसी एंड इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो ये रहा आपका सिलेबस जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यदि इस एंट्रेंस एग्जाम के ड्यूरेशन की बात की जाए कि कितने समय दिया जाएगा आपको, तो इसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, मतलब कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, तो ये यहाँ पे बताया हुआ हैगा कि ऑनलाइन रिमोट बी गिवन बाय द कैंडिडेट देयर होम बट in absolutely privacy using the smart mobile phone with front camera connectivity will be hence to be required, good internet connectivity होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो फ़ीस कितनी होगी, तो 944 रुपये जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए रखी गई है, और 708 रुपये SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, ठीक है, और 472 रुपये PWBD कैंडिडेट के लिए रखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल देखते हैं। अप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप विल बी इन्वाइटेड ड्यूरिंग, तो ये कब से, डेट ऑफ विंडो कब, मतलब कब से भर सकते हैं, तो 22 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पे एग्जामिनेशन फ़ीस, इसकी फ़ीस पे करने की लास्ट डेट कब है, तो 3 जनवरी 2024 है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, कब होएगा ये, मतलब आपका एग्ज़ाम कब होगा, 6 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो यदि आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा, 9 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 को बुलाया जाएगा। फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इशू ऑफर लेटर बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होम फाइनेंस लिमिटेड स्टार्टिंग देयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ब्रांच मंथली स्टाइपेंड पेएबल रूल, ये सब जो है आपको कब दिया जाएगा, तो ये 12 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 को आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा यदि आप सेलेक्ट होते हैं। अब कैंडिडेट हु एक्सेप्ट द ऑफर लेटर विल बी आस्क्ड टू रिपोर्ट देयर रिस्पेक्टिव LIC HFL ब्रांच, आपको कब यहाँ पे वो करना होगा, जाना होगा अपनी ब्रांच में, तो 15 जनवरी 2024 को जाना होगा। अब यहाँ पे डिटेल पोस्ट दी हुई है दोस्तों, जैसे आंध्र प्रदेश में सिटी कैटेगरी 1, सिटी कैटेगरी 2, सिटी कैटेगरी 3 और टोटल पोस्ट दी है। तो यहाँ पे जैसे आंध्र प्रदेश का एग्जांपल लें तो यहाँ पे 10 पोस्ट है कैटेगरी 2 पे, कैटेगरी 3 में 9 पोस्ट, टोटल कितनी हो गई, 19 पोस्ट है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि वहाँ पे लिखा था कि जो स्टाइपेंड है वो 9,000 से 15,000 होगा, तो वो कैश टाइप से होगा। तो यहाँ पे इसकी डिटेल दी हुई है। जैसे यदि आपका सिलेक्शन सिटी कैटेगरी 1 में होता है तो आपका स्टाइपेंड कितना होगा, 15,000 रुपये होगा, ठीक है। और यदि सिटी कैटेगरी 2 में होता है तो 12,000 और सिटी कैटेगरी 3 में होता है तो 9,000 रुपये आपको स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे। यहाँ पे आप ये डिटेल पोस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं, ये पूरी पोस्ट दी हुई है। आप जिस भी राज्य के हैं तो आप यहाँ से पोस्ट इसकी देख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की, असम, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ये सब की यहाँ पे पोस्ट, डिटेल पोस्ट दी हुई है कि किस किस जगह कितनी पोस्टें हैंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को
लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के जो वीडियो हम डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।